देखिए आपको एक बात तो पता है कि जब हम किसी सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो टोटल कवर डिस्टेंस क्या होती है 2πr। ये बात सबको पता है। जब हम किसी सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो टोटल कवर डिस्टेंस क्या होती है 2πr। इसको हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बस हमें करना क्या था 2 इन पाई और r। बोलो ये बात समझ में आ गई। 2 टाइम्स जाएगा 88 मीटर। तो जो आप साइकिलिंग कर रहे थे उससे आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 88 मीटर। अच्छा ये तो डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। लेकिन हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट की। अब आप मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0। चलिए तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड, तो पहला डिफरेंस क्या बताया था, पहला डिफरेंस बताइए आप। पहला डिफरेंस क्या था? पहला डिफरेंस ये था कि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। और मैं आपको ये बता चुका हूँ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और ये भी बता दिया कि ये स्केलर क्यों है और ये वेक्टर क्यों है, ठीक है। चलिए दूसरा डिफरेंस क्या था कि ये नेवर इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं हो सकती, ये कभी 0 नहीं हो सकती। अभी देखे थे ये कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है कि नहीं, अभी किए हैं डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो ये 0 हो सकता है, ये 0 है, ठीक है, हो सकता है। चलिए अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी क्या ना एक कंडीशन लेते हैं, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आप जाते हैं, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आप गए, तो इधर ये बताइए कि आप अगर इधर जाएंगे फिर वापस आएंगे यहाँ तक आ गए तो आपकी लेंथ ऐड होगी या माइनस होगी? ये लेंथ आपने पहले मान लीजिए ये 10 मीटर है और ये 8 मीटर है, तो आपने कितना लेंथ कवर किया 10 और 8, 18 मीटर आप चले ना कि आप 2 मीटर चले, ये बताइए। आप 18 चले ना, तो ये 18 हो गया, ये क्लियर है। लेकिन मैं तो ये तो डिस्टेंस हो गया ना 18, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो 2, ठीक है। अच्छा अगर मैं, अब हम सेकंड इसको देखते हैं, ठीक है, सेकंड कंडीशन को। यहाँ पे हम ऐसे गए और वापस लौट के यहाँ तक आ गए, पॉइंट सी पे आ गए। ये वही है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये 2 है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए डिस्टेंस कितना कवर किया आपने? देखो 10 ऐसे गए थे और 12 ऐसे आए थे, 22 कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट -k2, यानी डिस्प्लेसमेंट माइनस का भी, लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस की होगी। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब समझते हैं, डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा 0 से, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव हो सकता है। ये हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, हो सकता है नेगेटिव। बोलो ये बात आपको क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ठीक है, ये इनके बीच में क्या था, डिफरेंस था। एक सिमिलरिटी भी आती है कि इसका यूनिट मीटर होता है, ये हम आपको बता चुके थे कल, और इसका यूनिट भी मीटर है। ये इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी है? ठीक है, चलिए इसको आप रफ में अपने इसको नोट करते रहें, ठीक है। हर पॉइंट जो आपको लगे नोट करने लायक है वो नोट करते रहें आप। अब हम बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, डेट इज पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। पोजीशन एंड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं।
पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ ये, ठीक है, सेंस ही रहता है इसका। और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। चलिए हम इसकी बात कर लें, ये ग्राफ से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि आपको ये तो पता ही होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को शो कर लिया इन सेकंड, और वाई एक्सिस पे हमने किसको शो कर लिया, पोजीशन को, किसमें, इन मीटर, मीटर में। क्लियर है? यहाँ तक हमने इसको टाइम को सेकंड में इधर एक्स एक्सिस पे शो करेंगे, टाइम एक्सिस हो गया, ये पोजीशन वाला एक्सिस हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक काम करते हैं, आप ना यहाँ पे 1 2 और 3 और 4 और 5 ये टाइम मान लो। आपका स्कूल जो है वो 40 मान लीजिए 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है आपके घर से, ठीक है। और क्या है कि आप लोग अभी सुबह, अभी मान लीजिए ये जो टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पर आप जो है अपने स्कूल में थे, ठीक है, और अभी स्कूल में ही हैं और अब टाइम हो गया 2 बज गए। अब आप कहाँ पर हो, स्कूल में हो। अभी 3 बजे आप कहाँ पर हो, स्कूल में हो। अभी 4 बजे कहाँ पर हो, 5 बज गए, फिर भी अभी स्कूल में हो। तो लाइन ऐसे बनेगी, सबको मिला देंगे। तो ये जो लाइन आपको बता रही है, ये क्या बता रही है आपको, कि आप मोशन में नहीं हो, आप चल नहीं रहे हो, आप रेस्ट में हो। क्या बता रही है ये लाइन? तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं एक्सटी ग्राफ, ये कौन सी पोजीशन बता रहा है? ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो चल ही नहीं रही है। देखो टाइम चेंज हो रहा है पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि आप रेस्ट में हैं, वहीं पर हैं। तो ठीक है, तो एक और देख लें। ये टाइम हो गया इन सेकंड और ये पोजीशन हो गई या डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं। अभी 1 सेकंड हुआ था और आपने डिस्टेंस कवर कर ली थी आपने 10 मीटर की, ठीक है। 2 सेकंड हो गए, आपने 2 सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली और 3 सेकंड होते ही आपने, ठीक है, इस तरह से आप करते गए। इसको मिलाएंगे तो क्या जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है कि आप जो है आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो। मोशन में तो हो, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो। और जब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर की जाती है तो ऐसी मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। बोलो, ये बात समझ में आ गई सबको? तो सेम टाइम में जब सेम डिस्टेंस कवर की जाती है तो वो मोशन होती है यूनिफॉर्म मोशन। तो 2 तरह के ग्राफ समझ में आ गए। आगे और भी ग्राफ आएंगे, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे जैसे टॉप कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे वैसे वैसे हम ग्राफ भी समझते जाएंगे। तो ये 2 ग्राफ आपको समझ में आ चुके हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं और आज हम बता दें आज आप लोग क्या क्या कवर करने वाले हो। एक तो आप स्पीड एंड वेलोसिटी, ये आपके लिए नया टर्म होगा वेलोसिटी, ये कवर करने वाले होंगे। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को कवर करेंगे और फिर वीटी ग्राफ को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आप वीटी ग्राफ पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज आप ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हो। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्पीड का, ठीक है। एक काम करते हैं, आपके पास आपने देखा कि आपका कोई 2 फ्रेंड हैं और वो क्या कर रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं। आपने देखा कि एक जो फ्रेंड है वो 1 सेकंड में उसकी गाड़ी यहाँ पहुँच गई फटाक से, जबकि दूसरा वाला जो फ्रेंड है उसकी गाड़ी यहीं तक पहुँच पाई 1 सेकंड में। आप क्या कहेंगे इस चीज़ को, इस कंडीशन को देखकर आप क्या कहेंगे?
आपका एक फ्रेंड जो 1 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, आपका दूसरा फ्रेंड जो 1 सेकंड में यहाँ तक पहुँच पाया। इस कंडीशन को देखकर आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये तेज़ चल रहा है, और तेज़ चलने को हम बोलेंगे कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, और ये जो है हम कहेंगे कि धीरे चल रहा है। इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि इसकी स्पीड कम है। तो एक्चुअल में स्पीड क्या है? स्पीड हमको ये बताती है कि कौन धीरे चल रहा है और कौन तेज चल रहा है। धीरे और तेज चलने के बारे में ये हमको बताती है। स्पीड से हमको केवल ये पता चलता है कि कौन कितना तेज और कितना धीरे चल रहा है। आ गई बात समझ में? ठीक है, पर स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? किसे स्पीड कहते हैं? स्पीड क्या है ये तो समझ में आया। स्पीड हमको क्या बताती है? कौन धीरे चलता है और कौन तेज चल रहा है। किसी ऑब्जेक्ट के धीरे या तेज, स्लो या फास्ट चलने के बारे में हमको ये बताती है। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैसे पता करते हैं कि कौन धीरे और कौन फास्ट चल रहा है? तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि भाई ये 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था। इसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था? मान लो कि इसने 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था। आपका जो फ्रेंड ए है इसने 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था। और आपका जो फ्रेंड बी है उसने 1 सेकंड में 8 मीटर का डिस्टेंस ही कवर किया। ठीक है, 1 सेकंड में। आई बात समझ में? तो 10 तो ये जो है ना फ्रेंड ए, ये 1 सेकंड में 10 मीटर चल देता है। जो फ्रेंड बी है ये 1 सेकंड में 8 मीटर चलता है। आ रहे समझ में? तो हम ये कहेंगे भाई 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किया। 1 सेकंड में भाई 1 सेकंड में से 10 मीटर किया ना, इसने 8 किया। बताओ कौन फास्ट है? ये कैसे पता किया? 1 सेकंड के कैलकुलेशन से। 1 सेकंड के कैलकुलेशन से पता कर लेंगे हम कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। इसी को तो स्पीड कहते हैं। तो 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया होता है उसी डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं। हर डिस्टेंस को स्पीड नहीं कहेंगे, केवल उस डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं जो 1 सेकंड में कवर किया है। जैसे एक आपका फ्रेंड है कोई सी, ये 300 मीटर डिस्टेंस कवर करता है इन 15 सेकंड। समझ रहे हो? तो क्या इसकी स्पीड 300 मीटर पर सेकंड हो गई? नहीं, ये तो 15 सेकंड में किया है। और हम जानते हैं कि 15 सेकंड वाले को स्पीड नहीं कहते। स्पीड किसे कहते हैं? 1 सेकंड वाले को। तो आपके फ्रेंड सी की स्पीड क्या हो गई? 300/15। तो स्पीड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे लिखेंगे? 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में 20 मीटर। और 1 सेकंड में कितना मीटर? यही तो स्पीड होता है। तो 1 सेकंड में वो 20 मीटर चला। इसका मतलब उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। मैं आपको बता चुका हूं कि स्पीड का यूनिट क्या होता है। स्पीड का यूनिट क्या होता है बताइए? वेरी गुड। क्या होता है? अभी हम लिखे थे ना ऊपर, मीटर पर सेकंड होता है स्पीड का यूनिट। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, देखिए अब तो टाइम हो चुका है, तो आज तो हम केवल स्पीड के कॉन्सेप्ट को कवर कर पाए, लेकिन नेक्स्ट पीरियड में हम लोग वेलोसिटी और ये बाकी जो टॉपिक रह गए सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है।